वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में मूलतः 43 वर्ण, 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है। मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है। वर्ण को ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे पवन, प आधा प प्लस अ प्लस व में हलंत प्लस अ प्लस न में हलंत, उसके बाद अ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की दूसरी इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की तीसरी सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ व्यक्त करना या बोलना होता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अयोग्यवाह व्यंजन 2 और स्वर 11 होते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। वे वर्ण जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हवा मुख के भीतर से निर्बाध बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अच कहते हैं। अच की संख्या 9 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। कामता प्रसाद गुरु मूल स्वरों की संख्या 10 स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 11 मानते हैं। मतभेद री को लेकर है। मतभेद री को लेकर है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। गिवाह अंग अह ध्वनियों को मिलाने पर इनकी कुल संख्या 13 हो जाती है। ये निम्न है: अ आ इ उ ए आई ओ औ। अनुस्वार अंग विसर्ग अह को कहते हैं। री ध्वनि के केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ऋषि, ऋजु, कृषि, कृपा, कृत इत्यादि। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण कर में एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर का शाब्दिक अर्थ छोटा होता है। हर्ष स्वर एक मात्रिक होता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है: अ इ उ री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है: आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। संयुक्त स्वरों की संख्या 4: ए, आए, ओ, आओ। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हर्ष तथा दीर्घ स्वर के आगे 3 अंक लिख देने से प्लुत स्वर बन जाता है। ये प्रावैधिक संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में नाटक इत्यादि के लेखन में बहुधा इनका उपयोग किया जाता है। प्लुत का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। इन्हें बहुमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर भी